डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 संस्कृत, देखिए आप लोगों का मिड टर्म में ये हाफ नंबर के 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आम और न। आम मीन्स हाँ, न मीन्स नहीं, यानी जो वाक्य सही है उसमें आम और जो वाक्य सही नहीं है उसमें न लगाना है। तो देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। निज निकेतनम का मतलब होता है अपना घर पर्वत की चोटी पर है। सही है या गलत है, जिस चैप्टर से ये दिया गया है भाग, उसके अनुसार ये सही है, इसलिए हम वहां पर लिखेंगे आम। स्वनिकेतनम स्वकीयम बलम बाधकम भवति। जबकि हम उस चैप्टर में पढ़े हैं कि स्वकीयम बलम साधकम भवति, अपना बल साधन होता है, साधनम भवति, और ये कह रहा है कि बाधकम भवति, यानी बाधक होता है। अपना बल तो कहीं काम करता है, इसलिए ये जो वाक्य है वो गलत है, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा न। नेक्स्ट है पथि हिंस्त्राः पशव न सन्ति। पथि, पथि का मतलब होता है पथ में, यानी रास्ते में। हिंस्त्राः पशव यानी हिंसक पशु, न सन्ति यानी नहीं है। जबकि हिंसक पशु मिलते हैं, जंगल झाड़ी में पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पथि हिंस्त्राः पशव न सन्ति, ये उत्तर हो जाएगा न। गमनम सुकरम भवति। फोर्थ में देखेंगे, गमनम सुकरम भवति यानी चलना सुकरम, सुकरम मतलब आसान, भवति यानी होता है या अस्ति है। अब बताइए, वैसे जगह पर जहाँ पर पत्थर के ट्रायंगल टाइप के, रेक्टेंगल टाइप के, सर्कल टाइप के ये सब पत्थर मिलेंगे, नुकीले मिलेंगे, ऐसे पत्थरों पर चलना है तो क्या चलना आसान होगा? नहीं, कठिन होता है। और ये कह रहा है कि गमनम सुकरम भवति, इसलिए उत्तर ये गलत है, न होगा आंसर। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। तो सदैव आगे ही चलना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, पीछे क्यों जाएंगे? इसलिए उत्तर आम है, ये सही है। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवार को चक्षुषा, चक्षुषा का अर्थ होता है नेत्रों से, संसारम पश्यामि यानी संसार को देखता हूँ। उत्तर होगा न। समम जगत यानी पूरा, समम जगत यानी पूरा संसार, मम काव्य मेरे काव्यों से मुग्धम अस्ति यानी मुग्ध है। मेरे काव्य से पूरा संसार मुग्ध है। ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। भारतीय काव्य इतना समृद्ध है कि पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड मुग्ध रहता है, आश्चर्यचकित होता है, स्तोनिष्ठ होता है, इसलिए उत्तर होगा आम। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि। मैं अविवेक भारत की जनता हूँ, जबकि अहम विवेका है, चैप्टर के अनुसार विवेका है, ये कह रहा है कि अविवेका यानी भारत के लोग अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं। ऐसी बात तो है नहीं, गौतम बुद्ध जैसे लोग यहाँ जन्मे हैं, एक से एक साइंटिस्ट मिले हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तर न होगा। अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये। मैं वसुंधरा को यानी पृथ्वी को कुटुम्बम न मन्ये यानी कुटुम्ब नहीं मानता हूँ, जबकि भारतीय परंपरा है, भारतीय प्रकृति है, नेचुरल प्रकृति, नेचुरल चीज है यहाँ का, कि हम पूरे वसुंधरा पर पृथ्वी को हम अपना परिवार मानते हैं। तो इसलिए उत्तर इसमें कह रहा है कुटुम्बम न मन्ये, परिवार नहीं मानता है इंडियन, ऐसी बात नहीं है, और ये कह रहा है कि नहीं मानता है, इसलिए उत्तर न होगा। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि। मैं विज्ञान में और ज्ञान में धनी हूँ। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे है, ज्ञान के क्षेत्र में भी आगे है, इसलिए इसका उत्तर आम होगा। इसके बाद हम चलते हैं कुछ नीचे, देखिए तद्भव शब्द दिए हुए हैं, ये तो आम और न हुआ, ये बिल्कुल आम सही है ये सब जो उत्तर। अब नीचे दिया है तद्भव शब्दों से,
तत्सम बनाना। तद्भव का अर्थ होता है जो हिंदी में दिया है उसको संस्कृत में अगर हम चेंज कर देते हैं उस वर्ड को, तो उसको कहते हैं हम तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द भी हाफ नंबर के 4 होंगे जो 2 नंबर के आएंगे, और ये आपके हाफ ईयरली में आ सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों ध्यान देना, क्योंकि हाफ ईयरली में संस्कृत में पास करना बिल्कुल आसान है। अगर आपको लगता है कि इन ट्रिक से, इन छोटे छोटे चीजों से हमको कामयाबी मिलती है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे देखिए मैं बता रहा हूं कि तद्भव से तत्सम कैसे बनता है। तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्द, जैसे कंजूस है, कंजूस हिंदी के शब्द है कि वह बड़ा कंजूस है, माइजरली है, माइजर है। अब कुटुम्बम, यहाँ पर कह रहा है कि कटुकम, ये कंजूस को कृपण, ठीक है, कंजूस को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? कृपण, यानी कंजूस। तो कृपणा हमारा संस्कृत शब्द है, तो इसी को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तत्सम ऐसे भी तो आप लोग जानते हैं कि म संस्कृत में लगा रहता है अधिकांश शब्दों के पीछे, तो जब तत्सम कहे तो समझ लेना कि हमको संस्कृत में चेंज करना है। सीधी सी बात है, जो शब्द दिया रहेगा उसको हमको संस्कृत में चेंज करना है, तो उसको तत्सम कहते हैं। जैसे कंजूस, कंजूस को हम कृपणा कहेंगे, कृपणा संस्कृत में। कड़वा, कटुकम, देखो कड़वा हिंदी में है, करेला कड़वा है, ठीक है, तो उसको हम कटुकम बोलेंगे संस्कृत में। कटुकम हमारा तत्सम शब्द हो गया। उसी तरह से पूछा है, पूछ, तीसरा देखिए पूछ, पूछ को क्या कहेंगे? पुच्छा, पुच्छा मतलब पूछ। लोभी, लोभी का संस्कृत होता है लुब्धः, ये तत्सम शब्द हो गया। यानी हिंदी टू संस्कृत कर देना, ये तत्सम शब्द है। यानी हिंदी का संस्कृत में मीनिंग याद कर लोगे तो वह सब समझ लेना कि हम तत्सम शब्दों को याद कर लिया। जैसे लोभी, लोभी को क्या कहेंगे? लुब्धः। उसी तरह से मधुमक्खी बहुत प्रचलित शब्द है, कई बार प्रश्न आया भी है, तो मधुमक्खी को हम मधुमक्खी क्या कहते हैं तत्सम शब्द में? तिनका, तिनका है, तिनका जानते ही आप लोग क्या होता है? जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं तिनका से, छोटे छोटे तिनका गलियों से, कहीं से ये सींक जिसको हम कहते हैं, जो नीम के पत्तियां झड़ जाती है तो उनसे जो सींक निकलता है उसको भी लेकर के घोंसला बनाते हैं, पुआल से बनाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो तिनके होते हैं, तिनका को संस्कृत में कहते हैं तृणम, और तृणम ही तत्सम शब्द है। कोंक, कोंक को कुक्षी बोलते हैं, कुक्षी। उसी तरह से साथ, साथ का सह बोलते हैं, सह में विसर्ग होता है, यहाँ पर सह, स और ह लिखना पड़ता है, सह का अर्थ साथ होता है, और वह सह जिसमें विसर्ग लगता है उसका अर्थ होता है वह, पुल्लिंग में, तो वह नहीं, यहाँ पर सह होगा। गोद, गोद को कहते हैं क्रोड़ः, ये हो गया आपका तत्सम शब्द। भाई को कहते हैं भ्राता। ऐसे ही कुआं, कुआं को हम बोलते हैं कूपः, ये शब्द तत्सम है। दूध, दूध को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पयः और दुग्धम दोनों बोलते हैं। तो इसलिए हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पर्यायवाची जो संस्कृत में शब्द होते हैं उनको हम लिख देना ही तत्सम शब्द है। शुद्ध भाषा में मैं कहूं तो जो हिंदी से संस्कृत में चेंज कर देना, हिंदी टू संस्कृत, वही हमारा तत्सम शब्द है। तो बच्चों कोई कठिन चीज नहीं है, आपका 4 नंबर इसी में अगर है तो इसको जरूर याद कर लेना। अधिकांश क्वेश्चन अगर आपको 8th क्लास के हैं, संस्कृत के हैं, रुचिरा भाग 3 पढ़े हैं, और हाफ ईयरली का जो कोर्स है उसी के अंतर्गत ये मैं लिखा हूँ, बनाया हूँ। अधिकांश प्रश्न इसमें से रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।